नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एस्ट्रोलॉजी कोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री एज अ डेफिनेशन किसी भी प्लैनेट को डिफाइन करती है कि वो कितना बलवान है उस राशि में या उस घर में बैठ के। डिग्री डिफाइन करती है कि वो कितनी पावर से उस राशि को इम्पैक्ट कर पाएगा या फिर जहां वो देख रहा है उसको इम्पैक्ट कर पाएगा। डिग्री का बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन लाइफ का स्टार्ट टू एंड। अगर ह्यूमन लाइफ का स्टार्ट टू एंड हम देखेंगे तो जब वो पैदा होता है तब उसके हाथ पैर काम नहीं करते ठीक से, गोदी में रहता है, अपनी इच्छाएं कुछ नहीं होती, सब माँ बाप पे डिपेंड रहता है, माँ बाप जो देंगे वो हो जाएगा। तो 1 से 10 साल की उम्र तक आदमी का जीवन ऐसे ही निकलता है। कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ पूरी हो गई, कुछ नहीं हुई, तो अपने पोटेंशियल का 25% उसको मिल पाया। फिर उसके बाद आता है 10 से 20 साल। 10 से 20 साल में क्या होता है, अपनी इच्छाएं मांगता है वो बच्चा माँ बाप से, मुझे वीडियो गेम ला के दो, मुझे ब्लू कलर की शर्ट चाहिए, मुझे व्हाइट कलर का जीन्स चाहिए, मुझे रेड कलर के शूज़ चाहिए, सब चीज़ें मांगता है। उसमें से 50% पूरी हो पाती हैं, तो अपने पोटेंशियल का 50% यूज़ कर पाता है वो। और आगे बढ़ते हैं। अब 20 से 40 साल की उम्र आती है युवा अवस्था। अब युवा अवस्था में वो खुद कमाता है, खुद खाता है, अपनी चीज़ें खुद करता है और अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीता है सारी। तो उसका पोटेंशियल अब हो गया 100%। तो अभी हमारा ग्राफ 0 से बढ़ा और 100% पे आया। फिर आती है वृद्ध अवस्था, तो वहाँ से फिर डाउन जाता है। वृद्ध अवस्था में 40 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक बूढ़ापन आ गया। आदमी अपनी इच्छाओं से ऊपर उठने लगा, अपनी मर्जी से ज़्यादा काम नहीं करता था, सारी चीज़ें बच्चों के हिसाब से, बीवी के हिसाब से करने लगा, तो अपनी खुद की इच्छाएं नहीं बची, तो वो वृद्ध अवस्था आ गया, नीचे चला गया। अब वृद्ध अवस्था में सेम थिंग औरत के साथ भी होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़का, लड़की का भी यही होता है। ये 40 से 60 साल की उम्र में सबके साथ ही होता है। अब 60 साल से 80 साल की उम्र को बोलते हैं मृत अवस्था। मृत अवस्था मतलब या तो इंसान के घुटने दर्द कर रहे होंगे, बीपी की दवाई खा रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहा होगा, कमर दर्द कर रही होगी, तो पूरा जीवन उसका दवाई खा के निकल जाता है। तो अपने पोटेंशियल का 25% ही मिल पाता है उसको, कि कभी मन से आइसक्रीम खा ली, कभी थोड़ा मन से कुछ खा लिया, खाने पीने का बस उतना ही रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पीपीटी पे, जहाँ पे आप बेहतर समझ पाएंगे। अब जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सौरमंडल में ग्रह घूमते हैं वो सूरज के चक्कर लगाते हैं, वो टोटल 360 डिग्री होता है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मरकुरी सूरज के चक्कर लगा रहा है, वो टोटल आयाकार है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को हमने डिवाइड किया था राशियों के हिसाब से। 12 राशियां, सबको कितना मिला था आपको याद होगा, आपने वीडियो देखा हुआ है पहले का। तो सबको मिलता है 360 इंटू 12, 30 डिग्री। अब एक राशि के पास कितना रह गया, 30 डिग्री। अब यही 30 डिग्री, 0 टू 30 डिग्री होता है आदमी की उम्र। 0 डिग्री पे कोई प्लैनेट पैदा होता है और 30 डिग्री पर मृत अवस्था में चला जाता है। तो समझ में आया होगा आपको, बहुत ही ईजी है। 0 डिग्री में कोई ग्रह पैदा हुआ, किसी राशि में वो ग्रह घुसा या किसी घर में वो ग्रह घुसा, घुसते ही वो 0 से 30 डिग्री तक की उम्र जी रहा है वो। अब 0 डिग्री पे आया तो उसमें कुछ पावर नहीं है, 30 डिग्री पे गया तब भी कुछ पावर नहीं है, लेकिन जब वो बीच में रहेगा तब वो जवान रहेगा, और जवान रहेगा तो फुल आपको सब कुछ देगा वो अपनी पावर के हिसाब से। अब ये चीज़ दिखती है आपकी कुंडली में। तो हम पीपीटी में आगे बढ़ते हैं। अब आप पीपीटी देख पा रहे हैं, उसमें सारी डिग्रीज लिखी हुई हैं। अब जीरो बाल अवस्था क्या होती है, अ, अब बाल अवस्था क्या होती है, 0 से 6 डिग्री तक। अब मैंने इस बाल अवस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर प्लानिट, कोई भी प्लानिट 0 से 2 डिग्री के बीच में होता है तो वो कुछ भी इंपैक्ट नहीं देता, ना अच्छा ना खराब। अब फायदा इंसान को तब होता है जब वो प्लानिट खराब घर में बैठा हो और गलत इंपैक्ट दे ही ना, नेगेटिव इंपैक्ट आ ही ना। पर अगर वही प्लानिट अच्छा इंपैक्ट देने वाला हो और फिर भी 0 to 2 डिग्री में चला जाए तो वो अच्छा इंपैक्ट भी नहीं देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 to 6 थोड़ा सा इंपैक्ट बढ़ जाएगा उसका। फिर और आगे जाते हैं 6 to 12। 6 to 12 हमारा आया ये पार्ट। 6 to 12 में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उसके बाद
आता है 12 to 18 डिग्री। 12 to 80 डिग्री में आप अपने पोटेंशियल का पूरा यूज़ कर रहे हैं, ऐसा होता है। पूरा यूज़ करने की वजह से आप अपनी चीज़ें अच्छे से करेंगे और उस ग्रह का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा चीज़ें कर पाएगा। फिर जैसा मैंने आपको बताया, ये है वृद्ध अवस्था, बूढ़ा हो गया प्लानेट, और मृत अवस्था में ऑलमोस्ट खत्म हो गया। यहाँ पे भी वो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा। है वो प्लानेट, है मतलब अपनी जगह पे है, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं देगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर हम बताएं तो ये आपको याद होगा, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा घर, ये हमारा तीसरा, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10, 11 और ये 12। ठीक है, ये आपको वैसे भी याद ही होगा। अब ये जो सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो प्लानेट यहाँ से घुसेगा इस घर से इस राशि में, इस राशि में घुसेगा, तो ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ हो गया 30 डिग्री, और बीच में कहीं हो गया 12, 18, 24, 30, और ये 0 और 6। ठीक है, तो ये हो गया बाल्यावस्था, 12 से 18 हो गई कुमार अवस्था, 18 से 24 हुई युवा अवस्था, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये आप टेबल में देखेंगे अगली। लेकिन यही सर्कल है, अब पहले घर से निकला, दूसरे घर में गया तो फिर 0 से चालू हो गया, फिर दूसरे घर से तीसरे घर में जैसे ही मूव हुआ फिर 0 पे चालू हो गया। तो आप ये मान सकते हैं, जब ये प्लानेट किसी राशि में इधर उधर घूम रहा है या किसी घर में राशि से मूव हो रहा है, तो मर रहा है फिर जीवित हो रहा है, मर रहा है फिर जीवित हो रहा है। इसलिए भी हमारे सनातन में पुनर्जन्म की कहानियां हैं। तो मरना जीवित होना, मरना जीवित होना, तो फिर से पैदा हुआ, फिर से उसने वही पूरा जीवन जिया, फिर उसके बाद फिर 30 डिग्री पे खत्म हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही ये 12वें घर तक चलता जाता है। हम और आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेटर वे, स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो आपको पूरा हमेशा याद रहेगा। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड, 0 से 6 डिग्री को बोलते हैं बाल अवस्था, 6 to 12 डिग्री को बोलते हैं कुमार अवस्था, 12 to 18 को बोलते हैं युवा अवस्था, यानी वो एडल्ट हो जाता है और अपनी मर्जी से काम करने लगता है। 18 to 24, तो आपका ग्राफ यहाँ से चालू होता है बढ़ना और फिर यहाँ से होता है कम होना। तो आपका ग्राफ हमेशा ऐसा चलता है, 0, 100, 30, या फिर पोटेंशियल के नाम पे देखें तो ये भी 0, ये भी 0, और ये 100% पोटेंशियल देगा वो प्लानेट। तो यहाँ पे आप इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, 0 to 6 डिग्री में 25% ही इम्पैक्ट देगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो खराब घर में बैठा हो तो भी 25% ही नुकसान पहुंचा पाएगा, ज़्यादा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वही प्लानेट अगर 12 to 18 डिग्री में खराब घर में बैठ गया तो फिर तबाही मचा देगा। फिर 6 to 12 डिग्री में 50%, और यहीं से फिर से ग्राफ नीचे जाना चालू, 50% फॉर वृद्ध अवस्था। और ये मान लीजिए कि 0 to 2 डिग्री में तो नो इम्पैक्ट, और 28 to 30 डिग्री में भी नो इम्पैक्ट, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होता, क्योंकि मर जाता है प्लानेट और शुरू में जस्ट पैदा हुआ होता है, एक दिन का बच्चा क्या ही कर लेगा। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कुंडली पे। अब कुंडली जैसे ही आप किसी भी ऐप से जनरेट करेंगे, कहीं से भी जनरेट करेंगे, तो ईजी है, आपके पास बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, कहीं से भी आप कुंडली जनरेट कीजिए। कुंडली जनरेट करेंगे तो आप ये देख पाएंगे, सैटर्न के ऊपर 03 लिखा हुआ है, मरकुरी के ऊपर 0, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, केतु के ऊपर 15 लिखा हुआ है। अब यही है डिग्री। अब आप मन ही मन में बताइए, पिछला चार्ट देखिए, अब ये कहाँ पे लाया कर रहा है, सैटर्न 3 डिग्री का है, तो ये आ गया बाल अवस्था में, तो ये कितना इम्पैक्ट कर पाएगा, बहुत ही कम, नियर बाय 25% अपना इम्पैक्ट दे पाएगा। मरकुरी बैठा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मरकुरी यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट दे पाएगा, 0% इम्पैक्ट है, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जुपिटर, अब यहाँ पे जुपिटर 14 डिग्री पे बैठा है। 14 डिग्री क्या थी,
आप देख के बताइए 14 डिग्री 12 to 18 के बीच में पड़ता है। 12 to 18 डिग्री के बीच में पड़ रहा है, मतलब जुपिटर इज 100% पोटेंशियल पे जुपिटर काम करेगा। आपको जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें बतानी है उसको वो 100% बताएगा। सारे ही एग्जाम्पल हैं लगभग यहाँ पे। 0 से 6 डिग्री तो ये 25% देगा। वीनस 19 डिग्री ये ऑलमोस्ट 100% देगा। 12 to 18 या 12 to 19 थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 100% देने वाला है ये। सन सन कुमार अवस्था में है। कुमार मतलब 50% इम्पैक्ट देगा। तो इजीली आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका मतलब जिस तरीके से मैंने समझाया वो जानना ज़रूरी सिर्फ इसलिए है, जब आप किसी का प्रेडिक्शन करें, किसी के बारे में बताएं, अगर वो पूछ ले कि ये क्या लिखा हुआ है, आपको तो फिर अचानक से आप सकपका जाएं। उससे अच्छा आपको पता हो कि ये ऊपर लिखा क्या रहता है। मतलब ये तो आप चार्ट जनरेट करोगे, वहां पे लिखा हुआ आएगा, तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि ये लिखा क्या है। अब ये मून है, ये वृद्धावस्था में जा चुका है, तो मून भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन 50% किसी ग्रह का इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम कोई भी कुंडली उठा लेते हैं जनरल। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जुपिटर बैठे हुए हैं, ये 5 डिग्री पे हैं। सैटर्न बैठे हुए हैं, ये 14 डिग्री पे हैं। मंगल बैठे हुए हैं, ये 3 डिग्री पे हैं। मरकुरी ये 12 डिग्री पे। तो अब आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सा प्लैनेट काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे मून बैठा हुआ है 0 डिग्री पे। मून यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जुपिटर का यहाँ पे मेजरली 25% इम्पैक्ट रहेगा। तो आप कभी भी किसी को बताएंगे ना, तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। जब तक आप इसको पावरफुल नहीं बनाएंगे। पावरफुल कैसे बनाया जाता है किसी ग्रह को? उसकी पूजा, रेमेडीज से पावरफुल किया जाता है। नग, रुद्राक्ष, ये सारी चीजें किसी ग्रह को पावरफुल बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि 0 5 पे बैठा है तो मतलब पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, नहीं, उसको पावरफुल बनाया जा सकता है और किसी को निष्फल भी बनाया जा सकता है। अगर कोई राहु यहाँ पे परेशान कर रहा है, वो 12 डिग्री का है, तो उसके भी रेमेडीज रहती हैं। उसकी रेमेडीज करके उससे सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें संभव है। तो ये होता है हमारा डिग्री। किसी भी प्लैनेट की डिग्री क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप भी पढ़िए, देखिए आपकी कुंडली में क्या चीज़ क्या बोलती है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको अपने किसी प्लैनेट की डिग्री हमसे पूछनी है, तो कमेंट कीजिए, हम आपको 1 to 1 कमेंट में आंसर देंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।